राधे राधे। तो आज हम जिस विषय पे बातें करने वाले हैं वो विषय है सक्सेस, सफलता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन या आजकल लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जुनून सा छा गया है सफलता का। यहाँ छोटे से लेकर के बड़े तक लगभग लगभग हर एक इंसान अपने जीवन में या अपने जीवन का लक्ष्य मानता है सफलता। तो देखते हैं कि सफलता आखिर है क्या और लोगों ने इतना महत्व इसे क्यों दे करके रखा है। और अगर इतना ही अधिक महत्व दिया है तो महत्वपूर्ण भी शायद हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है सफलता। मैं जितना देख सकता हूँ या मेरा दृष्टिकोण जितना है या मेरी जितना क्षमता है मैं केवल उतना ही देख सकता हूँ। और मेरी क्या क्षमता है ये शायद जानने के बाद पता चलेगा। तो खैर, मेरा जितना क्षमता है करने का मैं करता हूँ और जो भी है उतना ही सही। तो देखते हैं कि आखिर सफलता है क्या। सफलता की अगर बात की जाए तो हर कोई सफल होना चाहता है और होने के पीछे का कारण है कि इंसानों को अब ऐसा लगने लग चुका है कि उसकी जीवन अच्छी नहीं, उसका जीवन अधूरा है, उसका जीवन अभी खराब है, या अगर उसका जीवन अच्छा है तो कुछ खास अच्छा नहीं। और वो अंदर से बहुत दुखी है या बहुत ही या अंदर से खालीपन है। तो वो चाहता ही यही है कि अभी मेरी जीवन खराब है, तो यदि मैं सफल हो जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। शायद इसीलिए लोग सफलता चाहते हैं। शायद क्या, मेरे ख्याल से यही कारण है। और भी कई सारे कारण होंगे, हो सकता है बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मुख्य कारण यही है कि अब लोगों का जीवन अधूरा लग रहा है और उन्हें लग रहा है कि यदि मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा या ये हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी या जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये करने के लिए जो मुझे पाना है, अगर वो मैं पाया तो वो ही सफलता है। तो क्या ये सच है? आखिर आप जिस चीज के लिए सफलता को पाना चाहते हो, क्या सचमुच में आप सफल होने के बाद वो पालोगे? आप ही इसका उत्तर दीजिएगा, मैं क्या ही दूं। और एक काम कीजिए, आप जिस सफलता की बात कर रहे हो देख लो कि वो सफल या वो सफलता किन किन लोगों ने पाया है और क्या सचमुच में वो जीवन में सुखी है या खुश है। साधारण सी बात है, उत्तर ना ही आएगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर सफलता का डेफिनेशन क्या है लोगों के लिए। हम विस्तार से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि यदि विस्तार से बातें की गई तो कई घंटों का हो जाएगा और इतने लंबे वीडियो देखना तो है नहीं और देखोगे भी नहीं। कोई बात नहीं। बट हाँ, हम फिलहाल अभी तो शॉर्ट ही बात करेंगे, विस्तार में जब समय आएगा तो ज़रूर होगा। विस्तार में भी बातें होंगी। अभी जितना होता है उतना देखते हैं। आखिर क्या क्या डेफिनेशन है लोगों के मन में सफलता का। क्या किसी के लिए भी या कहीं पर भी एक जैसा डेफिनेशन है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हर लोगों के लिए सफलता का डेफिनेशन अलग अलग हो चुका है। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास जितना है वो उसमें सफल नहीं है। कोई तीसरी, कोई छोटी या बड़ी या कुछ खास वस्तु है उसे पाना चाहता है, वही उसके लिए सफलता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक डॉक्टर हूँ तो यदि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ नहीं बल्कि यदि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ और डॉक्टर में बन गया तो मैं सफल हो गया।
हाँ, अभी लगता है मैं डॉक्टर बन गया तो सफल हो गया। जब डॉक्टर बन जाऊँगा, तो उसमें भी अलग-अलग पोस्ट होंगे। तब वहाँ जाकर के ऐसा लगेगा कि अभी इतना कमा रहा हूँ, ये कमाऊँगा तब मेरी जीवन सफल होगी, या इस पोस्ट पर हूँ, अगले पोस्ट पे चला गया तो मैं सफल होऊँगा। एक आर्मी के लिए है कि अगर मैंने ये दौड़ निकाल ली, तो मैं सफल हो गया। या जो भी व्यक्ति के अलग-अलग डिज़ायर हैं, अगर वो उसे पूरा कर लेता है, तो वही उसके लिए सफल है या सफलता है। और जब उसे वो पूरा कर लेगा, तो ये पूरी तरह सच है कि वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सफलता सुख और चैन था। यानी कि जीवन में सुख को पाने के लिए ही सफलता माँगी थी, पर सुख कभी नहीं मिलेगा उसे, इस प्रकार से। तो वहाँ पे भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तब उसकी डेफ़िनेशन कुछ और हो जाएगी सफलता का। या बहुत सारे लोगों के लिए जो 15,000, एक बिज़नेसमैन है, उसके लिए यदि 15,000 कमा रहा है और उसे लगता है अगर मैं 50,000 कमाऊँगा, तो मैं सफल हो जाऊँगा। बट जब वो 50,000 पे पहुँचता है, तो उसके डिज़ायर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुशी पाने के लिए ये करना चाहता था और खुशी मिली नहीं। तो अब चाहता है ये कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा और तब सफल कहलाऊँगा, और वो पाता है। 50,000 से 1 लाख तक जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन वो सफल कभी नहीं होता, क्योंकि उसे जीवन में सुख कभी मिलता ही नहीं। तो वो सफलता को सुख मानता था, तो कभी सफल या सुख मिला ही नहीं तो सफल कैसे? वो कभी सफल ही नहीं होगा। और सफलता का मतलब अगर अलग-अलग व्यक्तियों के डेफिनेशन से देखा जाए, तो किसी के लिए अगर स्वास्थ्य खराब है, तो उसके लिए सफलता तो स्वास्थ्य को ही पाना है ना। यदि किसी के पास रहने का घर नहीं है, तो उसके लिए खुशी और सफलता तो घर ही है। या आपके पास आज हज़ारों जो चीज़ें हैं, वो जिसके पास नहीं है और वो अधिक इम्पोर्टेंस उसे देता है, उसे लगता है इससे ज़िंदगी अच्छी होगी, तो उसके लिए तो सफलता वही है। किसी के लिए घर पाना सफलता है, किसी के लिए स्वास्थ्य पाना सफलता है, किसी की टाँग अगर चल नहीं पा रहा, तो उसका चलना सफलता है। तो अलग-अलग दृष्टिकोण या अलग-अलग लोगों की सफलता की ओर से देखा जाए, तो आप हज़ार गुना अधिक सफल हो, या आपके पास हज़ार सफलताएँ हैं, फिर भी आज आप पूर्ण नहीं हो। यानी कि ना ही आप संतुष्ट हो और ना ही खुश हो। तो कौन से डेफ़िनेशन के हिसाब से आपको ऐसा लग गया कि एक और चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी, या एक और चीज़ पा लूँगा, या एक और चीज़ में सफल हो जाऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी? कैसे लग गया ऐसा? हुँ? पता नहीं, आप ही जाने कैसे लग जाता है आपको। मुझे भी लगता था, और मुझे भी लगा है, पर शायद अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवकूफ़ था। क्योंकि जिस सफलता या जिससे पाके मैं खुश होना चाहता था, उससे आज तक कोई खुशी नहीं हुआ। और जिस सफलता को मैं पाना चाहता था, वैसे-वैसे हज़ारों सफलताएँ मेरे पास हैं। अगर वो ख़त्म हो जाती तो मैं इनके पीछे भागूँगा। यानी आज मेरा हेल्थ ख़त्म हो जाता है तो वो सफलता गई। जो पाना चाहता हूँ, मैं पहले अपनी शरीर को सही करूँगा। अगर घर चला गया तो पहले वो सही करूँगा, और यही मेरी सफलता बन जाएगी, और इसे पा कर के भी मैं खुश नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो मेरे पास है और मैं खुश नहीं हूँ। यही जीवन की सच्चाई है, और हम बाहर भटके हैं। तो कोई बात नहीं यार, मेहनत करो, किसी चीज़ को पाओ, उसके लिए काम करो, पर सोचो कि करना क्या है और कर रहे हो सही है क्या? और जिसके लिए कर रहे हैं, क्या वो सच में मुझे मिलने वाला है? यानी कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरी जीवन अभी अधूरा है, ये पाके पूरा हो जाएगा, यानी ज़िंदगी में मज़े हो जाएँगे, खुश हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा। आज तक कोई हुआ है क्या? कोई नहीं हुआ, तुम भी नहीं होगे। जब वहाँ पहुँचोगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं रखा यहाँ, और बहुत दूर भागना है। माफ़ करना अगर मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे तो, पर सच है यार, कहना होगा शायद। खैर, तो जिसे तुम सफलता कहते हो, वो तुम्हारी ही अपूर्णता, यानी कि तुम खुद को अधूरा मान बैठे हो और उससे पूरा करना चाहते हो, जबकि पूरा कभी नहीं होगी। और अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुम हज़ारों तरह से सफल हो,
तो खुश हो लो ना। एक सफलता नहीं है तो क्या हुआ, तुम हजारों तरीके से सफल हो कि नहीं, तो वहां खुश हो जाओ। सच जान करके काम करो। सच यही है कि कुछ भी पालो, सफल नहीं हो सकते। और अगर उसे सफलता कहते हो तो हजारों तरह से सफल हो। और उससे अगर इतनी खुशी मिल रही है तो हजार तरीके से सफल हो, उससे अधिक खुश हो लो। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी। और लंबी वीडियो देखने की आदत कहाँ, तो शॉर्ट में ही खत्म करते हैं कि अगर ये खुशी नहीं है तो फिर खुशी है क्या। अगर इसमें जीवन अपूर्णता है या इससे भी जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली तो अच्छी होगी कैसे। और अगर कोई डाउट हो इस बात का कि नहीं अब भी तुम्हें लगता है कि ये करने पे सच में जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो देख लो यार जिन जिन लोगों ने ये किया है, या इतिहास में पलट के देखो कि कौन कौन से व्यक्ति सचमुच में सुखी थे या सुख हुए थे और किस कारण से हुए थे। क्या ये सब करके आज तक कोई सुखी हुआ है, और कोई नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे हो सकता हूँ। तो देखो, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, करना तो खुद ही है। और इच्छा भी तुम्हारी, जीवन भी तुम्हारा, करना भी तुम्हें, अच्छा भी तुम्हारा, बुरा भी तुम्हारा। मैं तो एक तिनके की भांति हूँ तुम्हारे जीवन में, जो कुछ कह सकता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो देखो जानो, और बात रह गई कि आखिर ये नहीं सुख तो क्या है सुख। तो फिर इतिहास में पलट के देख लो कि कौन कौन व्यक्ति सुखी था, कौन था जो जीवन में खुश रहा, कौन था जिसका जीवन सार्थक हुआ। और इन सब सार्थक जीवन जीने वाले कौन कौन थे। फिर उदाहरण आएगा गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, उच्चतम कोटि में बता रहा हूँ ये, या जिन्होंने ज्ञान की उच्च सीमा तक पहुंचे। वर्तमान में बहुत हद तक कह सकते हैं ओशो, जगदीश गुरु, आचार्य प्रशांत, संदीप महेश्वरी सर, या बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वास्तव में सुख को जिया। या सुख के उच्च सीमा तक केवल वही पहुंचे जो अंदर ज्ञान की ओर आए, आत्मज्ञान की ओर आए, जिन्होंने सत्य को देखा, असत्य को पहचाना और सत्य के लिए काम किया है। वास्तविक सुख बाहर है ही नहीं, आंतर है, अंदर है इंसान के अंदर। और अंदर वाले को जगाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ये है सच्ची सुख, ये है सच्ची सफलता। और एक बार अगर कोई इस सफलता को पाले फिर तीसरे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अब आप लोगों के हाथों में है कि बाहर की चीजों में सफलता देख करके जब लगने लग जाए कि मैं पालूंगा तो खुश हो लो, और जब लगे कि नहीं होगा मुझसे तो फिर डिप्रेशन में चले जाओ। और ऐसे ही करते हो। जब ऐसा कोई भी काम कर लेते हो जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं कर लूंगा तो बहुत खुश हो जाते हो। और अगर ऐसा कुछ हो गया जिससे लगने लग जाए कि अब वो नहीं होगा तो दुखी हो जाते हो। तो सुख दुख का चक्र लगा हुआ है, जैसा तुम्हारा इच्छा। वरना वास्तविक सुख जो है वो कहीं और है। और उसे पाना है तो वहां जाओ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम चाहो। खैर, इतना ही। राधे राधे।